जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी महाराज का। सभी संगत के बीच में मैं अपने गुरु जी महाराज जी की बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने आई हूँ। सभी गुरु संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक गुरु महाराज जी, गलती शलती क्षमा करना, भूल चूक माफ करना और आपके चरणों में मेरा सत्संग है से स्वीकार करना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज, गुरु जी का संदेश आया था कि मेरा शुक्राना कर दे और तेरा जो कष्ट मैंने अपने ऊपर ले रखा है तेरे बच्चे का, उससे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो पुत्र तुम्हें अपना शुक्राना शेयर करेगी तो मुझे बहुत आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो गुरु जी महाराज जी के लिए ये संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं मेरे को गुरु जी महाराज। मैं कह रही हूँ संगत जी, समझ लो मैं पूरा दिन बेटी को स्कूल भेज के दोपहर तक अकेली घर में रहना, मतलब बेटी सो जाती है या ट्यूशन चली जाती है तब भी मेरे को अकेला रहना। और जो मेरे हस्बैंड है वो सुबह से जो ऑफिस जाते हैं वो रात को आते हैं संगत जी। तो उस समय भी तो ये देख लीजिए, इतने समय में भी गुरु जी मेरे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। और जब मैं बाजार जाती हूँ संगत जी तब भी मेरे साथ जाते हैं गुरु जी। कहीं भी मैं जाती, किसी भी कोने में, हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरु जी, हमारा ध्यान रखते हैं संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं। उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। अच्छा संगत जी, मैं आपके साथ जो सत्संग शेयर करना है वो मैं बताती हूँ। ऐसा हुआ संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो एक सत्संग में क्या हुआ, उस सत्संग को मैंने सुना है मगर काम करते करते ही सुन रही थी, तो जितना मेरे कानों में पड़ा उतना बताऊंगी। कि दो दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त गुरु जी के बारे में कुछ बोलता है, तो उसका दोस्त बोलता है तो गुरु जी के बारे में कुछ मत बोल, मैं तुझे गुरु जी के बारे में बताता हूँ, मगर तू गुरु जी के बारे में जो सुनेगा ना उसे फील करना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में वो बताता है अपने दोस्त को। वो दोस्त जो था जानता नहीं गुरु जी के बारे में कुछ भी, तो जब वो बताता है गुरु जी के बारे में तो वो गुरु जी को आजमाता है कि इतना गुरु जी ने उस बंदे, मतलब उस बंदे के साथ कर रखा है, सत्संग इतने कर रखे हैं गुरु जी ने और इतनी ब्लेसिंग दे रखी है, तो मेरे को विश्वास नहीं होता। अगर गुरु जी आप सच में हो तो आप मुझे मतलब आप मुझे एहसास कराओ। तो क्या हुआ संगत जी, वो ना कमरे में अकेला था, पता नहीं होटल में था, मुझे वो सत्संग सही से मतलब ये नहीं पता चला क्या सत्संग था क्या नहीं, बट हाँ जितना मुझे याद है वो बताऊंगी। और उसी सत्संग से मेरे साथ एक सत्संग हुआ। उन्होंने बोला अगर गुरुजी अगर आप मेरे आस मतलब ऐसा हुआ, वो सो रहा था पहले, तो गुरुजी को कह के सो गया, देख मतलब सुन के सो गया गुरुजी की महिमा के बारे में। तो जब वो सो गया तो गुरुजी को उसे सत्संग दिखाई दिया सपने में कि गुरुजी संगत बैठी है बहुत सारी और एकदम से व्हाइट रंग के चोले में मतलब एक व्यक्ति आता है और वो हुबहू गुरुजी के चेहरे का था। तो जैसे ही वो आते हैं तो सभी संगत चिल्लाने लगते हैं गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो वो गुरुजी महाराज जी जो है ना उनको देखते हुए जाते हैं और पता नहीं कुछ कहते हैं, मुझे यह याद नहीं। तो एकदम से उसका आंख खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है और बोलता है ये तो गुरुजी का सपना था, मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, क्या पता मेरे दिमाग में वही घूम रहा है, इस वजह से मुझे सपना आया हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दोबारा सो गया तो उसको कुछ महसूस होने लगा गुरुजी के बारे में। फिर उसने ना बैठ के बोला अगर गुरुजी आप सच में, अगर गुरुजी आप मेरे आसपास हो, आप मुझे कुछ वो दो, हिंट दो, मुझे दिखाओ कि आप मेरे सच में मेरे आसपास हो, तो जो मुझे आप दिखाई दे रहे हो और आप मुझे महसूस से भी हो रहे हो। तो एकदम से ना उसके कमरे की लाइट जो थी ना ब्लैक ब्लैक होने लग गई, मतलब जल बुझ ऐसे होने लगी संगत जी। एकदम से वो ना मतलब वो मतलब हो गया, उसके दिमाग में एकदम से अजीब सा हुआ कि सच में गुरुजी मेरे आसपास है। तो ऐसे करते ना उन्होंने गुरुजी को ना बहुत आजमाया संगत जी उस व्यक्ति ने। तो गुरुजी ने हर पल उसको पल पल उसका बातों का जवाब दिया और उसकी कुछ इच्छाएं भी हैं वो भी पूरी करी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, वो मानने लग गए संगत, मतलब गुरुजी को मानने लग गए वो। तो उन्होंने अपना गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा रखा था। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में आग लग जाती है संगत जी। तो उनके घर में सारी चीजें जल के राख हो जाती है, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप जो था सिर्फ वो ही बचा था उस घर में, यानी पूरे घर में आग लग जाती, सब कुछ जल जाता है, उनका सिर्फ गुरुजी का स्वरूप बचा था। उन्होंने बताया कि मतलब गुरुजी में इतनी शक्ति है, मतलब गुरुजी उनका इतना साथ भी दे रहे थे, उनका ध्यान भी दे रहे थे और हर चीज भी। और उन्होंने दिखाया कि साक्षात गुरुजी के घर में है, कि देखो वो सब कुछ जल गया मगर गुरुजी के स्वरूप को कुछ नहीं हुआ। आप समझ ही रहे होंगे संगत जी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बाकी गुरुजी महाराज हैं समझाने वाले और आप सभी तक मेरा सत्संग पहुंचाने वाले। तो उस बात से फिर क्या हुआ संगत जी, मैं भी कमरे में बैठी हुई थी ना, ये सत्संग
सुनते सुनते ना मेरे भी मतलब जो मैंने सुन लिया घूमते घामते, और एक फिर ना मेरे दिमाग में ना सत्संग बैठ गया। मैं बैठे बैठे बोलने लगी कि गुरु जी अगर आप भी मेरे, मुझे भी मतलब मन में ऐसा हो रहा है कि गुरु जी अगर आप भी मेरे आसपास हो तो मुझे भी फील कराओ। मैं, मेरे को पता है आप मेरे घर में हो, महसूस होते मतलब रहते हो, बट मेरे को आपके दर्शन करने, मुझे भी महसूस कराओ गुरु जी कि आप घर में हो। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उसके 10-5 मिनट बाद ही मैं गई अपनी बेटी को, मेरी बेटी ट्यूशन से मतलब घर पे आती है, तो उसको मैं लेने गई। तो जैसे ही मैं गेट बंद करके चली गई, गेट में बड़े ध्यान से बंद करके जाती हूँ, ऐसे कुंडा गिराने वाला होता है। तो मैं गई, तो हम किराए पे रहते हैं, तो मैं मकान मालिक का गेट लगा के चली गई अपनी बेटी को लेने। उसको मैं जैसे लेके घर पे आई, मतलब उसको लेके उसको छोड़ के आई थी, वो वॉशरूम के लिए आई थी, उसको छोड़ के आई जैसी मैं, तो मैं लॉक लगा के अच्छे से गई थी। तो जैसी मैंने गेट पे एंट्री करी संगत जी, तो मेरे तब भी मेरे माइंड में वही बात घूम रही थी, गुरु जी अगर आप आसपास हो तो मुझे फील कराओ। तो संगत जी एकदम से गेट का कुंडा अपना आप ही ऐसे करके खुल गया, मतलब ऐसे करके गेट खुल ही गया, मतलब कुंडा हट गया और गेट खुल गया। और मैंने देखा किसी ने खोला तो नहीं है, या कोई खोल के अंदर भाग गया हो, मकान मालिक के बच्चे दोनों में से। तो देखा उनका डोर बंद पड़े, उनके दरवाजे बंद पड़े, कोई भी बाहर नहीं था उनके। और सिर्फ गेट अचानक ही खुला, और अचानक ही मेरे लिए गेट ऐसे खुला जैसे कोई खड़ा हुआ है, और पता चला कि मैं आई हूँ और एकदम से मेरे लिए खोल दिया गेट। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंट फील कराई संगत जी, और मैं सुन देख के इतनी हक्की बक्की रह गई। मेरे को सच में मतलब इतना अजीब अंदर से ऐसा लगा कि गेट किसने खोला भाई। पहले तो संगत जी मैं, जब गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं थे तब तो मैं डर जाती थी इन चीजों से, तब तो मैं पागल सी हो जाती थी हैं। और बट अब जब से पता है गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारे कोई नेगेटिव हमारे पास आ नहीं सकते, कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकती नेगेटिविटी। तो गुरुजी ही ने ही वो गेट खोला था संगत जी, साक्षात गुरुजी ने, महाराज ने अपनी प्रेजेंट फील कराई, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और अभी 2-3 दिन पहले संगत जी मैं किचन में काम कर रही थी, तो ऐसा लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान मेरे पीछे आके खड़ा हुआ है। और एकदम से मैंने, मुझे अंदर से आया कि मैंने अब मतलब मैं नेगेटिविटी नहीं सोचती, मेरे मन में गलत थॉट नहीं आती। मैंने मन में एकदम से मुझे फील हुआ गुरुजी पीछे खड़े हुए मेरे, ऐसा फील हुआ मुझे। और एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी नहीं थे, मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। और जैसे देखा तो नहीं हुआ, मगर फिर मैं डरी नहीं संगत जी, फिर मैं अपने काम में लग गई। तो मुझे पता गुरुजी ही है, गुरुजी ही घूम रहे हैं, गुरुजी ही हैं जो ध्यान रखते हैं हमारा। यानी बहुत सी, पहले मैं डर जाती थी अकेले, अब मैं डरती नहीं। और अभी भी मैं अकेले घर में बैठी हुई सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये बातें आप संगत को बता रही हूँ, तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और ना जब मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती हूँ ना, तो मैं कुछ ऐसे ऑटो में बैठ जाती हूँ, जैसे मैं लुधियाना में शिफ्ट हो गई, तो लुधियाना में गुरुजी की संगत बहुत है कदम कदम पे। तो मगर मेरी एक भी संगत से बातचीत नहीं हुई है, मुझे आए हुए 5 महीने हो गए संगत जी, ना तो गुरुजी ने मुझे किसी संगत से मिलवाया, ना मुझे किसी सत्संग में भेजा। यानी मैं नोएडा में थी तो हर महीने में सत्संग में जाती थी, और हर महीने में, और इतना एक बात बताती हूँ मैं गुरुजी के सामने, सच सच बोल रही हूँ, मुझे ना गुरुजी के लंगर प्रसाद इतना पसंद है सत्संग का, कि मैं अपने घर पे खाना नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने खाना खा लिया तो गुरुजी का प्रसाद नहीं खाया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है संगत जी। कहते हैं कि गुरुजी के प्रसाद में, लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि आप अभी पेट भर के भी आएंगे ना, तब भी खाओगे, तब भी आपके पेट में जगह बना देंगे गुरुजी, और परेशानी भी नहीं होगी। मगर फिर भी मेरे ऐसे ही होता था कि मैं घर से नहीं खा के जाती, घर से सारा काम निपटा के, अगर 4 बजे का सत्संग है तो मैंने दोपहर का खाना खाती ही नहीं थी। और मेरे को इतना अच्छा लगता था ना गुरुजी के सत्संग में जाके ना, मुझे अच्छा अच्छा प्रसाद खाने को मिलता था, जैसे ब्रेड पकौड़े हो गए, कोई कोई संगत मीठे में गुलाब जामुन देती थी, कोई कोई संगत मिठाइयाँ, मतलब चाय प्रसाद के साथ जो प्रसाद मिलता है वो बड़ा स्वाद लगता था। और दूसरा खाने लंगर प्रसाद में मिलता था, कभी कभी संगत गाजर का हलवा दे देती थी, सर्दी थी, सर्दी में जैसे तो गाजर का हलवा, और कभी कभी संगत कस्टर्ड या रसमलाई, ऐसी खीर वीर ऐसे कुछ करके। तो मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद इतना स्वाद लगता था, मैं लंगर प्रसाद खाने के चक्कर में भूखी ही रहती थी, और लंगर प्रसाद भी खाने जाती थी, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी लेने जाती थी। तो माफ करना गुरु जी, कहीं आपके मन में ये ना हो कि मेरे लंगर प्रसाद खाने के लिए आती, सत्संग में मुझसे मिलने नहीं आती। नहीं गुरु जी, सबसे पहले आप हो, फिर बाद में सब कुछ है। फिर क्या हुआ संगत जी, तो यहाँ पे किसी संगत से मिलवाया नहीं मुझे गुरुजी ने। अब गुरुजी महाराज का, मैं यहाँ पे लुधियाना में रहती तो कोई, तो जब भी मैं ऑटो में बैठती थी ना संगत जी, देखो अभी मेरे माइंड से ना स्किप हो गया था, मुझे याद नहीं आया, एकदम से गुरुजी ने याद दिला दिया। तो मैं जब भी ऑटो में बैठती थी तो गुरुजी की संगत की ऑटो थी, गुरुजी की संगत की ऑटो। और जब भी मतलब कोई ऐसा ऑटो मिल जाता था, मुझे जल्दबाजी में लेट हो जाती थी, चलते चलते कैसा ऑटो मिलता था जो गुरुजी का नहीं होता था, और उसमें मैं बैठ के ढूंढती रहती थी, गुरुजी का ऑटो तो नहीं है, ये गुरुजी का नहीं है ये ऑटो। और
मैं आज मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली, आज मुझे गुरुजी को दूसरे ऑटो में बैठ गया, ये अंदर से फील होता है संगत जी। और जब मतलब बेटी के कॉपी किताब खरीदने जाती हूँ तो गुरुजी महाराज की गाड़ी पे साक्षात दर्शन होते हैं गुरुजी के ब्लेसिंग्स के। और एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी, मेरा 20 अप्रैल को बर्थडे था, 2025 20 अप्रैल। तो गुरुजी महाराज जी से मैंने अरदास लगाई थी कि गुरुजी मतलब पैसे वैसे तो है नहीं, और आप ही ऐसा बर्थडे मनवाना मेरे को, मतलब आप ही करने वाले हो सब कुछ, आपने ही सेलिब्रेट करवाना, आपने ही सब कुछ करना हमारी लाइफ में। तो गुरुजी ने एक तो मुझे चांदी की पायल दिलवाई, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, वो कार्ड यूज करते हैं है ना, जो बाद में पेमेंट कर दो। तो मैंने मना कर दिया था पायल के लिए, फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि जा एक बार देखिए, अगर पसंद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक बार जा। तो वो थॉट भी गुरुजी ने मेरे मन में डाला था संगत जी। तो उसके लिए भी मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं गई ना अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने, मॉल लेके गए मुझे, तो वहाँ पे भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। स्वरूप लगा था, उसके नीचे था ब्लेसिंग ऑलवेज गाड़ी के पीछे, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। तो जय गुरुजी। और संगत जी आज कूड़े वाला आ गया हमारा, तो मैं जा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज बस इतना ही मेरा सत्संग है, स्वीकार करना गुरुजी अपने चरणों में, और कोई गलती चलती है तो क्षमा करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।